साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी हम कोई खेती से जुड़ी हुई जानकारी दें तो सीधा आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आज बात करते हैं लहसुन में हमें यूरिया कब, कितनी बार या कैसे देनी चाहिए। कुछ हमारे नए किसान साथी हैं, उनको ये नहीं पता है कि हम लहसुन में यूरिया खाद कब दें, कितनी मात्रा में दें, या कब दें, या कब नहीं हमें देनी है, या इसके फ़ायदे क्या हैं, या इसके क्या नुकसान हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों कुछ किसान साथी हमारी गलती करते हैं कि जब हम लहसुन की बुआई कर रहे होते हैं उसी समय यूरिया डाल देते हैं। तो दोस्तों ऐसा न करें, क्योंकि उस समय हमने जो बेसल डोज दिया है, बेसल डोज में हमने या तो डीएपी ली होगी या एनपीके 12-32-16 लिया होगा। दोस्तों इन दोनों खादों में कुछ % यूरिया की मात्रा होती है, तो उस समय हमारी नाइट्रोजन की जो पूर्ति इन खादों से हो जाती है, डीएपी और एनपीके 12-32-16 से। तो दोस्तों इसलिए हमें बुआई के समय यूरिया नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें कब डालनी चाहिए। तो दोस्तों जब हमारी फसल 20-25 दिन के आसपास होती है तो हमें पहली यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए। उस समय हमें 35 से 40 किलोग्राम मात्रा यूरिया की रखनी है, क्योंकि उस समय हमारी लहसुन की प्रारंभिक अवस्था है और प्रारंभिक अवस्था में हमें नाइट्रोजन हल्का देना होता है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ हमें बढ़ानी है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें तो हमें 40 से 50 दिन के आसपास दूसरी यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। उस समय हमें यूरिया की थोड़ी मात्रा बढ़ा लेनी है, क्योंकि हमारी प्रारंभिक अवस्था लहसुन की वो ख़त्म हो चुकी होती है और हमें नाइट्रोजन की लहसुन में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसलिए 45 से 50 किलोग्राम तक यूरिया आप ले सकते हैं। इसके बाद साथियों कुछ किसान साथी लहसुन में हरापन या ग्रीननेस लाने के लिए सोचते हैं कि अब 50 दिन के आसपास भी हमारी फसल हो गई है, जब भी हम यूरिया दे दें। तो दोस्तों 50 दिन के आसपास आप यूरिया दे सकते हैं। जब हमारी फसल 60-65 दिन के आसपास हो जाए या 70 दिन के आसपास हो जाए, उस समय यूरिया हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि साथियों उस समय हमारे लहसुन की नीचे कंद पूरी बन चुकी होती है, कंद डेवलप होती है उस समय, और तना मोटा होता है। तो तने से जो निचोड़ करके पानी आएगा तभी हमारी कंद मोटी होगी। तो इस समय हमें यूरिया नहीं देनी है दोस्तों, क्योंकि हमारी कंद में अगर ज़्यादा ताकत मिलेगी तो हमारी कंद फट जाएगी और ऊपर जो लहसुन की परत होती है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी। इससे हमारी मार्केट वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। तो साथियों 60-65 दिन के आसपास आप ये गलती न करें। दोस्तों उस समय हम करते क्या हैं, या एनपीके 052-34 का स्प्रे कर देते हैं, या 0050 का कर दें, या 19-19-19 का स्प्रे कर दें। हमें उस समय ऊपर से पत्तियों से हमें ताकत देनी है, क्योंकि जो हम पत्तियों पे स्प्रे करते हैं या कोई खाद डालते हैं तो उस समय इसका रिजल्ट हमें 4 से 5 दिनों में मिल जाता है दोस्तों। तो यूरिया न डाल करके और हम स्प्रे के माध्यम से अगर न्यूट्रिएंट्स देते हैं अपनी लहसुन की फसल में तो बहुत ही अच्छी पैदावार होगी, बहुत ही अच्छा बम्पर उत्पादन होगा। साथियों आपको जानकारी कैसी